नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अब तक 66% कार्य पूरा हुआ। फॉर्म जमा करने के लिए 15 दिन शेष। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी की यात्रा 14 जुलाई को शुरू होगी। असम मंत्रिमंडल ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना को स्वीकृति दी। श्रावण मास की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। लॉर्ड्स में आज भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड 4 विकेट पर 251 रन से आगे खेलेगा। और लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम नोवाक जोकोविच का मुकाबला जैनिक सिनर से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का 66% कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। राज्य के कुल 7 करोड़ 89 लाख मौजूदा मतदाताओं में से कल शाम 6 बजे तक 5 करोड़ 22 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके थे। ये पुनरीक्षण अभियान 24 जून को शुरू हुआ था। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने इस प्रगति का श्रेय मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और 77,895 बूथ स्तरीय अधिकारियों, बीएलओ, 20,000 से अधिक नव नियुक्त बीएलओ और 4 लाख से अधिक स्वयं सेवकों के समन्वित प्रयास को दिया है, जो इस प्रक्रिया में बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और कमजोर मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,56,000 बूथ स्तरीय एजेंट BLA भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि न्याय के हित में चुनाव आयोग को पुनरीक्षण कार्य के दौरान आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे प्रमुख पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करने पर भी विचार करना चाहिए। समाचार कक्ष से अलका सिंह। फॉर्म जमा करने के लिए अभी 15 दिन शेष हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य क्रू सदस्यों की वापसी यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। Of course, we're working with the station program, watching the Axiom 4 mission, carefully. Obviously, we need to undock that mission. I think the current targeted time is to undock around the 14th of July after the high beta period. मिशन वापसी शुरू होने के कई घंटे बाद अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट के पास उतरेंगे। शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिवसीय मिशन पर हैं। उनके माता पिता ने कहा है कि उन्हें बहुत गर्व है कि शुभांशु अपना मिशन पूरा करके वापस लौटने के लिए तैयार हैं। उनकी मां आशा शुक्ला ने कहा कि हम उनका खुले दिल, गर्मजोशी और बैंड बाजी के साथ स्वागत करेंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि कितनी जल्दी वो पल आए कि बच्चा हमारा वापस आए और हम लोग मिले उससे जाकर के। जैसे मिशन अच्छे से चला गया तो वैसे ही वापस भी आए, यही प्रार्थना भगवान से करते हैं। अब घर आएंगे तो स्वागत करेंगे, बाहें फैला के उनका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे, खूब घर को सजाएंगे अच्छे से और घर में उनका स्वागत करेंगे। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्षों से निपटने, स्वास्थ्य रक्षा सेवा नियमों में सुधार और विद्यार्थियों तथा श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति दी है। सरकार बढ़ते मानव हाथी संघर्षों को कम करने के लिए 8 प्रमुख जिलों गोलपारा, उदलगुरी, नगांव, बक्सा, सोनितपुर, गोलाघाट, जोरहाट और बिश्वनाथ में गज मित्र योजना लागू करेगी। एक रिपोर्ट। अधिक संघर्ष वाले 80 गांवों में समुदाय आधारित त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक दल में 8 स्थानीय सदस्य होंगे। ये दल ज्यादा संघर्ष के महीनों के दौरान धान की खेती के साथ साथ हाथियों के सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने और आजीविका की रक्षा के लिए काम करेंगे। इस बीच असम में शरण वैष्णव परंपरा से जुड़े विशेष संस्थागत केंद्र सत्रों को सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के सम्मान में 1,500 रुपए का मासिक वजीफा मिलेगा। एक नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार निजी अस्पतालों को मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के 2 घंटे के भीतर मृतक के शव सौंपने होंगे और देरी करने पर जुर्माना भी देना होगा। इसके अतिरिक्त 2026 की HSLC परीक्षा में बैठने वाले 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणा आसोनी योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से हर महीने 300 रुपए दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राज्य के 7 जिलों के वार्ड समिति पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री शाह तिरुवनंतपुरम में पार्टी के नए राज्य मुख्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। शाम तक केंद्रीय मंत्री कन्नूर जाकर थाली परम्बा राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के खिलाफ एक संयुक्त अभियान के तहत कल पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम के भी पलक्कड़ और मलप्पुरम में निपाह प्रभावित स्थानों का दौरा करने की उम्मीद है। इस बीच राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि राज्य में निपाह से प्रभावित 499 लोग निगरानी में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्रावण मास की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों पर गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए जाते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने तीर्थयात्रियों के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली से NCR के शहरों में मालवाहक वाहनों का प्रवेश रात 10 बजे के बाद 11 जुलाई से 25 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगा। यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रमुख मार्गों और प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल साइन बोर्ड और दिशा सूचक लगाए गए हैं। उत्तराखंड में भी श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। कानून और व्यवस्था के प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर V मुरुगेशन ने कहा कि पुलिस बल को कांवड़ यात्रा के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बहुत दूर दूर से हमारे श्रद्धालु लोग आते हैं। उनका सुरक्षा व्यवस्था और सकुशल अपने वापस लौटने की सुरक्षा को लेकर हमारा पुलिस फोर्स का यही निर्देश है कि कहीं पे भी संदिग्ध वस्तु संदिग्ध आदमी रहते हैं, सतर्क रहे, उनको तुरंत चेक कराया जाए। जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश की जो पुलिस फोर्स है उन लोगों के साथ संवाद हो गया है। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी कांवड़ आ रहे हैं वो अपना ID कार्ड रखें और कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स जैसा कि बैट है, माला है, जैसे वकीली चीज न लाए। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस, मोबाइल शौचालय, पेयजल और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अभी तक 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के 8वें दिन कल 17,022 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक कल पहलगाम पहुंचने के साथ ही अमरनाथ यात्रा से जुड़े प्रमुख पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हो गए। इस वर्ष 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। जम्मू कश्मीर में सेना की रोमियो फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के संयुक्त अभियान में कल पुंछ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के खानेतर टॉप इलाके में आतंकवादी ठिकाने को भी सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें सचेत करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने अमेरिकी मूल के लोगों को ईरान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है। अमेरिका में एक न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अमेरिका निवासियों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले एक कार्यकारी आदेश को लागू करने से रोक दिया है। न्यू हैम्पशायर के एक न्यायाधीश ने कार्यकारी आदेश के खिलाफ एक सामूहिक मुकदमे को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति के आदेश को अस्थायी रूप से प्रभावी होने से रोक दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले महीने कनाडा से आयात पर 35% शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही अधिकांश अन्य व्यापारिक साझेदारों पर 15 या 20% का एक मुश्त शुल्क लगाने की योजना है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बताया कि नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी होंगी और अगर कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की तो दरें बढ़ेंगी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू
हिकारू इशिबा ने कहा है कि अगले 3 हफ्तों में अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क की आशंकाओं के कारण जापान को सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिका पर अपनी निर्भरता समाप्त करने की आवश्यकता है। एक टीवी समाचार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि जापान को अमेरिका की शुल्क नीति का पालन करने की जगह सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज शाम नोवाक जोकोविच का सामना इटली के जेनिक सिनर से होगा। अंतिम 4 के दूसरे मुकाबले में आज रात स्पेन के कार्लोस अल्काराज अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के साथ खेलेंगे। वहीं महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कल इगा स्वियाटेक का सामना अमांडा अनिसिमोवा से होगा। इससे पहले चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा और उनकी जोड़ीदार नीदरलैंड्स के सेम वर्बिक ने कल फाइनल में ब्रिटेन के जो सैलिसबरी और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को हराकर मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता। क्रिकेट में इंग्लैंड आज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन लॉर्ड्स में भारत के साथ अपनी पहली पारी के स्कोर 4 विकेट पर 251 रन से आगे खेलेगा। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर कल जो रूट नाबाद 99 रन और बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर क्रीज पर थे और मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। उधर जॉर्जिया के बातूमी में फिडे महिला विश्व कप शतरंज में 4 खिलाड़ियों ने कल तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी पूरे दिन तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, बालाघाट और नर्मदापुरम समेत 20 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद सिद्धार्थ। निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने की सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बतौर दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार व राशन कार्ड पर विचार करें। अमर उजाला की सुर्खी है, शीर्ष कोर्ट ने कहा, संवैधानिक प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते। पत्र ने आयोग के हवाले से लिखा है, बिना पक्ष सुने किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटेगा। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए चैटबॉट सुविधा शुरू करने की खबर देशबंधु में है। पत्र लिखता है, आने वाले दिनों में यात्री रेलवे स्टेशन या ट्रेन में सफर के दौरान होने वाली समस्याओं का समाधान अब व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पा सकेंगे। यात्रा के दौरान सफाई, पानी, टिकट, रेल कर्मचारी के व्यवहार और ट्रेन परिचालन से संबंधित शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई। विशेष श्रेणी का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार को नौसेना के जंगी बेड़े में 18 जुलाई को शामिल किए जाने की खबर हरी भूमि में है। धन्यवाद नवीन समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अब तक 66% कार्य पूरा हुआ। फॉर्म जमा करने के लिए 15 दिन शेष। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी की यात्रा 14 जुलाई को शुरू होगी। असम मंत्रिमंडल ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना को स्वीकृति दी। श्रावण मास की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। लॉर्ड्स में आज भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड 4 विकेट पर 251 रन से आगे खेलेगा। और लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम नोवाक जोकोविच का मुकाबला जेनिक सिनर से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।